जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। तो आज का जो विषय है चर्चा करने का, वह है वर्ल्ड वार। तो आप जानते हैं कि अभी तक दो गो वर्ल्ड वार हो चुका है। तो इसमें है ना वर्ल्ड वार अभी तक दो गो हो चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उसमें इंग्लैंड का सहयोगी अमेरिका ये सब जीता था और जर्मनी ये सब की हार हुई थी। तो देखिए अब ऐसा समय आ रहा है, धीरे धीरे ऐसा हम लोग बहुत निकट पहुंच चुके हैं समय कि जैसे कि है ना 1945 में दूसरा वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था। तो अभी अब है ना अभी कितना दिन हो गया, लगभग है ना 75 साल हो गया लगभग। तो इसको बीते हुए, लेकिन अब अभी तक दुनिया तो कम और बेश शांत था। लेकिन अब जो स्थिति ऐसा हो रहा है कि अभी लग रहा है कि अब कभी भी वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो पूरा दुनिया अभी क्या है कि है ना वर्ल्ड ये है विश्व युद्ध। जो है ना हमारा जो उम्मीद किया जा रहा है, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि तीसरा थर्ड वर्ल्ड वार कभी भी किसी समय भी हो सकता है। आज नहीं तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, हो सके तो 10 साल के अंदर में ये भयंकर, बहुत ही भयंकर विनाशकारी एक है ना थर्ड वर्ल्ड वार होगा, विश्व युद्ध। तो उसी के कगार पर पूरा दुनिया है ना पूरा पहुंच चुका है। और अभी से इसका है ना तैयारी हो चुका है। अब सभी देश है ना बाइपोलर वर्ल्ड, एक तरफ है रूस, चीन है, और फिर उसका सहयोगी देश सब है, वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ अमेरिका है, उसका सहयोगी देश। तो है ना बाइपोलर वर्ल्ड हो चुका है। तो एक तरफ आप जानते हैं कि अमेरिका उसका सहयोगी देश है, और दूसरी तरफ रूस, चीन है, और उसका फिर सहयोगी देश है। तो पूरा ये है ना बाइपोलर वर्ल्ड हुआ है। अब दोनों है ना पूरा है ना इसके लिए मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, नेवल एक्सरसाइज, वायुसेना अभ्यास, ये सब पूरे दुनिया में जोर शोर से ये सब चीज़ हो रहा है कि कभी भी अब है ना अगर वर्ल्ड वार हुआ, विश्व युद्ध हुआ, तो हम लोग कोई भी देश किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो इसके लिए पूरा वायुसेना अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, ये सब है ना सभी है ना पूरा बाइपोलर वर्ल्ड हो गया है। आज इसमें भारत का क्या स्थिति है? तो भारत का स्थिति है ना ये है ना कि है ना आप जानते हैं नॉन अलाइन, यानी कि है ना भारत का है ना ऐसा रुख है कि वो है ना रूस के भी करीबी है। हालांकि भारत का जो है ना दुश्मन चीन है। तो चीन से भारत का रिश्ता हरदम खराब ही रहा है। इसका जिम्मेवार चीन ही है, क्या कि चीन एक ऐसा देश है जिसका अपना हर एक पड़ोसी देश से है ना झगड़ा ही झंझट चलता रहता है। तो इसमें भारत को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन भारत रूस का एक सहयोगी देश है, और है ना उसका संबंध रूस से काफ़ी अच्छा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका भी एक देश है, तो उससे भी महाशक्ति है, तो उससे भी भारत का जो संबंध अभी है काफ़ी बहुत अच्छा है। अब भारत एक तरह से अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, और काफ़ी है ना दोनों में मधुर रिश्ता है। तो भारत का रूस और अमेरिका जो जो दुनिया की जो महाशक्ति है माना जाता है, दोनों से काफ़ी अच्छा मधुर संबंध है। और भारत है ना दोनों में के बीच में सामंजस्य बैठा के चलता है। दुनिया का सब देश भारत का अभी अभी जो स्थिति है, दुनिया का सब देश भारत का रुख का समर्थन करते हैं। उसका है ना भारत का इज्जत काफ़ी बढ़ गया है। तो लेकिन है ना समस्या यह है कि जो है ना पूरा ये है ना बाइपोलर वर्ल्ड है ना। एक अमेरिका है, उसका सहयोगी देश है, दूसरी तरफ रूस, चीन है, उसका सहयोगी देश। अब पूरे है ना अपना ये नेवल एक्सरसाइज ये सब है। लग रहा है कि है ना अब कभी भी कोई किसी से पीछे नहीं हटेगा, किसी है ना और कभी भी है ना ये वर्ल्ड वार में तब्दील होगा। तो इसीलिए अभी पूरी दुनिया में मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। अभी आप जानते हैं कि रूस है ना अपना पड़ोसी देश यूक्रेन का क्या हाल किया। पूरा यूक्रेन में पूरा तबाही आ गया। तो इसका जिम्मेवार कौन है? रूस है। तो ये है ना रूस पूरी दुनिया पर दबदबा कायम करने के लिए, अपना इकोनॉमिक या है ना आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए, पूरे यूक्रेन का जो है ना बंदरगाह है, मेन पोर्ट है, ब्लैक सी का जो जो है ना उसका है ना जो जिससे ना उसका इकोनॉमिक का आर्थिक रूप से विस्तार हो सके, इसीलिए पूरा यूक्रेन के जो पोर्ट सब है, जो उसके इकोनॉमिक दृष्टि से जो काफ़ी जरूरी चीज़ें सब पर अपना कब्जा कर लिया। तो एक तरह से तो पूरा यूक्रेन को पूरा खा ही गया है रूस। फिर है ना अभी अभी देखिए कुछ दिन पहले जो नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की है ना ये अमेरिका की है ना बहुत बड़ी एक है ना नेता जो है ना चीन का दौरा पर ये ताइवान के दौरा पर गई थी। आप जानते हैं कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष है नैन्सी पेलोसी, जो जब है ना ताइवान के दौरा पर गई तो चीन इससे बौखला गया। अब स्थिति यह है कि चीन है ना पूरा ना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। और यह मात्र ताइवान के सीमा से 15-16 किलोमीटर, एकदम ताइवान के एकदम बिल्कुल नज़दीक। तो चीन एक तरह से ताइवान को पूरा घेर ही चुका है। और लग रहा है कि है ना ये चीन है ना ताइवान को पूरा निगल ही जाएगा, खा ही जाएगा, बर्बाद ही कर देगा। तो देखिए ये एक तरह यूक्रेन का इस तरह है, और उधर चीन है ना ताइवान पर है ना पूरा
अपना है ना सो नज़र पंजा एकदम गड़ा दिया है कि इसको खा ही जाएंगे। पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज ये सब तो कर रहा है। इसी बीच 19 अगस्त से है ना सो ऑस्ट्रेलिया, देखिए उन्हें ऑपरेशन पिच ब्लैक, तो क्या नाम है ऑपरेशन, ये है ना मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका नाम है पिच ब्लैक। तो ये 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें कौन कौन पिच ब्लैक 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें है ना सो अमेरिका उसका सहयोगी देश है, जो भी उसका सहयोगी देश है, लगभग 17 है ना सो अमेरिका का जो सहयोगी देश है, जो चीन का एकदम कट्टर दुश्मन है, चीन के एकदम कट्टर दुश्मन है, जो परेशान है, नहीं चाहता, ऐसा देश जो कभी नहीं चाहता कि चीन का साउथ चाइना सी सब में है ना सो काफ़ी दबदबा बढ़े। चीन का जो है ना सो ये है ना सो जो अड़ंगा लगाता है साउथ चाइना सी में या अपने पड़ोसी देश पर, तो इससे है ना सो चीन का जो है ना एकदम दुश्मन देश, जो कट्टर दुश्मन देश है 17, ये सब इसमें भाग ले रहा है। तो ये है ना सो मिलिट्री एक्सरसाइज है, वायुसेना अभ्यास है, पिच ब्लैक 2022। ये 19 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया में ये शुरू हो गया है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें 17 देश भाग ले रहा है और इसमें भारत भी इसमें शामिल है। तो देखिए कौन कौन देश, देखिए ऑपरेशन पिच ब्लैक, तो ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके डार्विन और टिंडल एयरबेस पर कहाँ हो रहा है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो है ना सो एक वायुसेना अभ्यास है, पिच ब्लैक। तो 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके डार्विन और टिंडल एयरबेस पर हो रहा है। और 17 नेशन जो चीन के कट्टर दुश्मन है इसमें भाग ले रहे हैं। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज में चीन के जो कट्टर दुश्मन है, जो एकदम दुश्मनी का ही रिश्ता रखते हैं, जैसे अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, भारत हुआ, और भी जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, जो एकदम कट्टर दुश्मन है, ये सब देश, न्यूजीलैंड हुआ, ये सिंगापुर हुआ, या फिर है ना सो आपको थाईलैंड हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया, जो चीन से एकदम खराबी रिश्ता है, ये सब है ना सो अपना एक है ना ग्रुप बना लिया, 17 देश का ग्रुप। और है ना सो ऑस्ट्रेलिया के ये जो है ना सो डार्विन है, टिंडल एयरबेस, ये सब पर है ना सो अपना है ना सो एक है ना सो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका नाम पिच ब्लैक है। तो इसमें है ना सो देखिए इसमें कौन कौन देश हिस्सा ले रहा है पिच ब्लैक में। तो देखिए साउथ कोरिया ले रहा है, न्यूजीलैंड ले रहा है, देखिए 17 देश भाग ले रहा है इसमें, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका ले रहा है, जापान, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, फिलीपींस ले रहा है, मलेशिया, थाईलैंड, कनाडा ले रहा है, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत भी ले रहा है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये सब है ना सो साझा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना सो चीन का जो है ना सो साउथ चाइना सी में काफ़ी दबदबा बढ़ गया है। चीन का है ना सो ये अभी मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है, एकदम ताइवान के बगल में आप बोल रहा है कि पूरा ताइवान पर है ना सो जबरन कब्जा करना चाह रहा है, अपना युद्ध अभ्यास कर रहा है, ताइवान को पूरा डरा धमका रहा है। तो इसी के विरोध में ये जो है ना सो पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। इसमें लगभग 17 देश है जो चीन के कट्टर दुश्मन है, भारत भी इसमें भाग ले रहा है, अमेरिका, ये सब भाग ले रहा है। तो इसमें ना सो तो अगर ये देखिए अब कैसा ये जो पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें लगभग 100 के करीब फाइटर जेट, पूरे दुनिया का जो सबसे है ना सो अति आधुनिक जो फाइटर जेट है, ये सब इसमें भाग ले रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा है ना सो इसमें फाइटर जेट इस ऑपरेशन में भाग ले रहा है। और लगभग है ना सो 17 देश के 2500 सैनिक, 17 जो देश है जो चीन के कट्टर दुश्मन है, उसके लगभग 2500 सैनिक इस है ना सो मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। और 100 से ज़्यादा फाइटर जेट है ना सो ये भाग ले रहा है। और ये सब क्या करेगा, साझा हवाई ये सब मिलके आपस में, ये जितना भी 17 देश है इसमें 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, ये सब मिलके अपना है ना सो साझा युद्धाभ्यास करेगा, साझा हवाई हमले का अभ्यास करेगा। अगर युद्ध हो गया, वर्ल्ड वार हो गया, तो ये सब देश मिलके इसीलिए पहले ही से अपना है ना सो साझा है ना सो युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है कि साझा हवाई हमले का अभ्यास कर रहा है। और उसके बाद ये भी कर रहा है कि हवाई हमले से बचने का भी अभ्यास हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है, तो इसमें साझा हवाई हमले का अभ्यास कर रहा है, ये 17 देश मिलकर सब है ना सो साझा हवाई हमले का अभ्यास तो कर ही रहा है। और हवाई हमले से कैसे बचा जाए इसका भी अभ्यास कर रहा है। अगर वर्ल्ड वार हो गया तो चीन अगर रूस का है ना सो फाइटर जेट अगर इसमें हमला करे तो उस हवाई हमले से कैसे बचा जाए, तो ये सब का अभ्यास हो रहा है। और ये सब तो हो ही रहा है। और इसमें है ना सो ये सभी देश आपस में है ना सो एक तरह से साझा मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। तो आपस में सभी देश मिलकर कैसे एक दूसरे से का सहयोग करते हुए
यानी कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए ये सभी देश और है ना सो कॉपरेशन में एक दूसरे का सहयोग करते हुए कैसे दुश्मन देश को है ना सो नस्तानाबूद कर दे, जैसे चीन हुआ या इस सब का कैसे नस्तानाबूद कर दे। तो इस सब का है ना सो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यही सब हो रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि इसमें है ना सो कौन कौन देश देखिए, जैसे कि है ना सो भारत 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 है, तो भारत का भी इसमें 4 सुखोई MKI, इसमें है ना सो जो फाइटर जेट है, भारत का जो फाइटर जेट है जिसका नाम है सुखोई, भारत का जो फाइटर जेट है रूस से खरीदा है, रूस से खरीदा, 4 सुखोई MKI है ना सो इसमें फाइटर जेट ये भाग ले रहा है। फिर फ्रांस का राफेल है फाइटर जेट है, तो ये भी भाग ले रहा है। जर्मनी का यूरो फाइटर है, जब जर्मनी का भी अति आधुनिक फाइटर जेट है जिसका नाम है यूरो फाइटर्स, तो ये ले रहा है। अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया, अब अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया का F-35 है ना, F-35 आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अति आधुनिक फाइटर जेट है। इसमें कितना कैपेबिलिटी है कि इसका कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। तो इसमें है ना F-35, आप F-18 होता है, F है ना सो 21 होता है, ये सब जानते हैं फाइटर जेट। लेकिन ये है ना सो F-35 फाइटर जेट है, इसमें भारत का सुखोई है, सुखोई MKI। तो ये सब है ना सो 17 देश मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे और एक दूसरे से साझा सहयोग करते हुए, कॉपरेशन करते हुए कैसे है ना सो साझा हवाई हमले का अभ्यास करेंगे और हवाई हमले से बचने का भी अभ्यास करेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल आपको अब सबसे अच्छा दिया जाता है कि कैसे एक दूसरे का कॉपरेशन करते हुए साझा मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। कि भारत का जो 4 सुखोई MKI जब है ना सो इस युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत से जब ऑस्ट्रेलिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया गया, तो ये ना सो हवाई मार्ग में, वायु मार्ग में ही क्या हुआ कि ना सो इसमें ना सो भारत का जो है ये वायु मार्ग में जब है ना इंडोनेशिया, भारत का जो है ना ये सुखोई MKI जब इंडोनेशिया पहुंचा, तो वायु मार्ग में, हवाई मार्ग में क्या हुआ कि फ्रांस का एक फाइटर जेट है, तो फ्रांस का जो फाइटर जेट है फ्रांस की वायुसेना का जो फाइटर जेट है उसको वो क्या काम किया कि जैसे कि भारत का जब सुखोई विमान जो है ना भारत से है ना सो उड़ान भरा, तो ये ऑस्ट्रेलिया जाना वाला था, तो जब इंडोनेशिया पहुंचा तो आकाश मार्ग में, वायु मार्ग में ही इसमें फ्रांस का एक फाइटर जेट है, तो वायुसेना का एक फाइटर जेट है, तो वह है ना सो क्या हुआ, मिड एयर रिफ्यूलर का काम किया, मिड एयर रिफ्यूलर। तो देखिए फ्रांस की वायुसेना का जो एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट वह ना मिड एयर रिफ्यूलर का काम किया। तो मिड एयर रिफ्यूलर का मतलब क्या होता है, जैसे कि भारत का जो है ना सो सुखोई जब वायु मार्ग से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, जब इंडोनेशिया पहुंचा, तो ये फ्रांस का जो फाइटर जेट है वह मिड एयर रिफ्यूलर का काम किया, यानी कि आकाश मार्ग में ही क्या हुआ कि ये है ना सो ये जो फ्रांस का जो फाइटर जेट है, भारत का जो सुखोई में जब ईंधन खत्म हो गया, तो आकाशी में ये है ना सो फ्रांस का फाइटर जेट है ना जो रिफ्यूलर का काम करते हुए उसमें है ना सो ईंधन आकाश मार्ग में ही भर दिया। तो देखिए कॉपरेशन एक दूसरे का है। ये सुखोई MKI अभी है क्या, भारत का है, भारत का फाइटर जेट है, और है ना इंडोनेशिया पहुंचा, तो उधर है ना उसमें इंडोनेशिया जब पहुंचा तो उसमें ईंधन खत्म हो गया, तो इसमें फ्रांस का जो लड़ाकू विमान है फाइटर जेट वो है ना सो एक तरह से एयर रिफ्यूलर, मिड एयर रिफ्यूलर का काम करते हुए क्या किया कि भारत का जो सुखोई था उसमें है ना सो ईंधन जब खत्म हो गया, तो आकाश मार्ग में, वायु मार्ग में ही इसमें ईंधन अपना है ना सो भर दिया। तो ये ऐसा है सहयोग हो रहा है कि एक दूसरे से किस तरह से एक दूसरे का, जैसे कि एक दूसरे का सहयोग किस तरह से लिया जाए कि किसी देश का अगर फाइटर जेट आकाश में उड़ रहा है, उसमें ईंधन खत्म हुआ, तो कोई दूसरे देश का, फ्रांस हुआ या जर्मनी का कोई फाइटर जेट जाके उसमें ना सो ईंधन भर देगा आकाशी मार्ग में। तो इस तरह से देखिए ये होगा। फिर एक दूसरे का सैटेलाइट का भी सहयोग लेगा, भारत भी सैटेलाइट की दुनिया का बादशाह है, फ्रांस है, अमेरिका है, तो कितना देश है जो सैटेलाइट बहुत अच्छा है। तो एक दूसरे से सैटेलाइट इमेज जो है ना सो बहुत ही जरूरी डाटा, कैसे एक दूसरे से कॉपरेशन किया जाए, तो ये सब यानी कि साझा युद्ध अभ्यास में एक दूसरे से कॉपरेशन का ये पूरा युद्ध अभ्यास हो रहा है कि कभी भी वर्ल्ड वार हो जाए, तो चीन अगर ताइवान पर हमला कर दे तो उसके विरोध में कैसे ये सब है ना सो 17 देश ताइवान को बचाएंगे, या वर्ल्ड वार की स्थिति में एक दूसरे से साझा मिलिट्री कॉपरेशन होगा। जैसे किसी का फाइटर जेट आकाश में उड़ रहा है, उसमें ना सो ईंधन खत्म हो गया, तो उसके उस फाइटर जेट में उसका सहयोगी देश उसी में आकाश मार्ग में ही ईंधन भर देगा, या ना सो ये सैटेलाइट इमेज ये सब होता है, डाटा ये सब होता है। तो ये है ना सो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ना एक तरह से साझा कॉपरेशन करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, तो इसीलिए ये है ना सो ये मिलिट्री एक्सरसाइज पिच ब्लैक ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, 19 अगस्त से हो चुका है, अभी चल रहा है, और लगभग है ना सो ये है। तो ये है ना पूरा एक तरह से तैयारी है कि वर्ल्ड वार होगा, तो हम पहले से अब तैयार हैं।
तो चलिए, जो रूस ने है ना सो यूक्रेन को बर्बाद किया, फिर चाइना ने ताइवान को खाने वाला है, तो उसके लिए ये सब अमेरिका इसका सहयोगी देश ये सब कर रहा है। अब इसमें है ना सो, इसमें भारत तो इसमें भाग ही ले रहा है पिच ब्लैक में, लेकिन अब है ना सो इसके विरोध में चीन और रूस भी मिलकर ना अब युद्ध अभ्यास कर रहा है। और जब अमेरिका वाला उसका सहयोगी देश जब युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो इसमें है ना सो रूस वाला चीन वाला भी अपना ये प्रोग्राम बना लिया कि जब ये सब कर रहा है तो हम लोग काहे पीछे हटे, तो हम लोग भी युद्ध अभ्यास करेंगे। तो इसीलिए है ना सो वोस्टॉक 2022, तो वोस्टॉक एक जगह है रूस में, तो वहीं पर है ना सो अब रूस वाला भी है, उसका रूस है उसका सहयोगी देश, जितना भी है जो सोवियत संघ से विघटन हुआ था उसका सहयोगी देश रूस, चीन, ये सब, तो उस ये सब भी है ना सो भाग है ना सो अपना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये सब कर रहा है। तो ये कब होने वाला है? 30 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। 30 अगस्त से स्टार्ट होने वाला वॉट्सअप वॉट्सअप है रूस में एक जगह, वहां पर ऐसा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा। तो इसमें रूस और उसका सहयोगी देश भाग लेगा, जैसे रूस हुआ, चीन हुआ, रूस चीन बेलारूस हो गया, बेलारूस, और फिर मंगोलिया हो गया, तजाकिस्तान हो गया, और कुछ रूस सोवियत रूस का जो टूटा हुआ देश है ये सब भाग लेगा। और तो इतना रूस उसका सहयोगी देश, तो आप जानते हैं कि भारत भी रूस का एक सहयोगी देश है। अभी तो भारत अमेरिका से भी बहुत अच्छा रिश्ता है और रूस से भी भारत का बहुत रिश्ता है। हम जानते हैं कि रूस रूस है ना भारत का कितना हर जगह हर बार मदद किया है, तो भारत भी रूस का एकदम दोस्ताना संबंध है। तो इसमें रूस और उसका सहयोगी देश भाग ले रहा है, तो है ना, तो भारत भी इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेगा, इसलिए कि भारत इसमें रूस का सहयोगी देश है। हालांकि इसमें चीन भी भाग लेगा, चीन तो भाग लेगा, लेकिन चीन भारत का कट्टर दुश्मन है। लेकिन इसमें तो रूस तो भारत का एकदम सहयोगी देश है, रूस में हो रहा है, इसलिए इसमें है ना तो रूस भी भाग लेगा। हालांकि चीन इस पर आपत्ति दर्ज करता है, चीन बार बार आपत्ति दर्ज करता है कि काहे इसमें भारत भाग ले रहा है, लेकिन रूस ने क्लीन चिट दे दिया भारत को कि नहीं, ये मेरा अपना सहयोगी देश है, चीन से उसका रिश्ता है तो ठीक है, वो अपने जगह पर है, लेकिन वो भारत से रूस भारत से अपना रिश्ता है ना सो और भी आगे बढ़ाएगा, भारत से भी उसका मधुर संबंध हरदम रहेगा, इसमें चीन का कोई भी बात नहीं चलेगा। तो रूस ने मना किया, तो इसलिए भारत भी इसमें है ना सो इस व्हाट्सएप मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लिया। तो देखिए भारत है ना सो इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो अमेरिका उसका सहयोगी देश है उसमें जो हो रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज, तो उसमें भी भाग ले रहा है। और रूस जो कर रहा है अपना मिलिट्री एक्सरसाइज उसका सहयोगी देश, तो उसमें भारत भी ले रहा है। तो एक तरह से नॉन अलाइन है ना, तो भारत है ना तो बाइपोलर वर्ल्ड है, जो एक है एक तरह से रूस चीन है उसका सहयोगी देश है, दूसरा अमेरिका है उसका सहयोगी देश। तो भारत का है ना सो रूस से भी अपना दोस्ताना संबंध बना लिया और ये अमेरिका से भी अपना दोस्ताना संबंध बना लिया, कि ये बोला कि हम ना सो दोनों के साइड से हम लड़ेंगे, हमारा दुश्मनी किसी से नहीं है, हम लोग सुख शांति चाहते हैं भाई, हम सबका सहयोग से एक तरह से रहेंगे, हमारा एकदम ये दुश्मनी नहीं देश है, हम लोग अपना सबसे ये अपना दोस्ताना संबंध ये सब बना कर रखेंगे। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अब देखिए इसमें ना चीन इसका विरोध कर रहा है कि चीन है ना भारत है ना रूस का दोस्त है, लेकिन चीन भी तो रूस का दोस्त है, लेकिन चीन बार बार आपत्ति दर्ज करता है, लेकिन रूस बार बार उस आपत्ति को खारिज कर देता है। आपत्ति को खारिज करते हुए है ना सो रूस क्या किया कि भारत को S4 है ना सो विपन सिस्टम है, ये पूरा ना भारत को डिलीवरी कर दिया। अब S4 सिस्टम है ना पूरा भारत को रूस क्या दे दिया। अब दे दिया तो चीन इस पर आपत्ति दर्ज किया, तब रूस ने साफ बोल दिया कि नहीं, भारत से मेरा हरदम दोस्ताना संबंध रहेगा और इसमें किसी का कोई बात नहीं चलेगा। इसीलिए देखिए तो रूस है ना क्या किया, भारत का काफी मदद किया। S4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ना S4, तो ये है ना पूरा भारत को दे रहा है। हालांकि उसका यूक्रेन से जो है ना सो युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें है ना सो भारत को पूरा ना सहयोग किया, और भारत है ना सो रूस से पूरा रक्षा उपकरण ये सब भी खरीद रहा है। फिर भारत भी ना रूस का काफ़ी मदद किया। अभी जानते हैं कि रूस काफ़ी संकट से गुजर रहा है, उसको यूक्रेन वार में फंसा हुआ है, उस पर काफ़ी इकोनॉमिक सैंक्शन ये सब लग चुका है, उसका इकोनॉमी भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसीलिए भारत का काफ़ी सहयोगी देश रहा, हर बार मदद किया है रूस ने भारत का, तो भारत ने भी खुल के सामने आया है। अब भारत भी खुल के क्या करता है कि उससे है ना सो हथियार खरीद रहा है, S4 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा। अमेरिका इस पर आपत्ति दर्ज किया, तो भारत ने बोला नहीं, ये मेरा ना सो रक्षा के लिए ये जरूरी है, हमारे देश की मजबूती के लिए रक्षा के लिए जरूरी है, इसलिए हम रूस मेरा पुराना सहयोगी है, इसीलिए हम रूस से जरूर S4 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदेंगे। तो फिर अमेरिका ठीक बोला, ठीक है खरीद लो, कोई बात नहीं है, क्या कि है ना सो भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत किसी का उतना बिगाड़ता नहीं है। और है ना सो ये अमेरिका चाहता है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत उसका सबसे सहयोगी देश होगा। चीन को कौन काउंटर करेगा? चीन को काउंटर कर रूस तो उसका सहयोगी में रहता है, तो फिर है ना चीन को काउंटर करने के लिए एक जापान है,
फिर है ना जापान, तो आप जानते हो उतना महाशक्ति तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया है वो भी वैसा महाशक्ति नहीं है। तो चीन चीन किससे डरता है? अभी वर्तमान में उसका सिर्फ एक ही भारत ही एक ऐसा पड़ोसी देश है जिससे चीन चीन डरता है। तो अमेरिका हरदम चाहता है कि उसको अपने भारत को अपने पाले में रखे, तो इसलिए उसने बोल दिया कि ठीक है तुम रूस से S-4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। फिर क्या किया कि भारत है ना सो रूस से तेल खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, ये सब खरीद रहा है। अब अमेरिका अभी वर्तमान में ऐसा स्थिति है कि जो भी देश अमेरिका से कोई जो भी देश अगर रूस से कोई संबंध रखता है, आर्थिक या है ना सो रक्षा उपकरण ये सब करता है, आर्थिक ये सब है ना सो जो है ना सो अपना है ना सो दोस्ताना संबंध रूस से रखता है, तो अमेरिका उस देश को छोड़ता नहीं है और उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन ये सब लगा ही देता है। अब जैसे कि पाकिस्तान है, तो वहाँ का सरकार था, इमरान खान वहाँ का प्रधानमंत्री, वह रूस से दोस्ताना संबंध बनाना शुरू किया, उससे तेल गैस खरीदना चाहा। तो फिर क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता ही पलट दिया। अमेरिका के कारण ही आज है ना तो वहाँ के शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गया, इमरान खान को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। लेकिन भारत के साथ उसने ऐसा नहीं किया। भारत आज भी है ना सो क्या हुआ, रूस से जैसे यूरोप का देश है तो अमेरिका मना करता है कि यूरोप के देश को क्या है ना सो उससे रूस से तेल गैस ये सब नहीं खरीदो, कोई भी उससे आर्थिक संबंध नहीं बनाओ। लेकिन भारत बोल दिया कि नहीं, रूस मेरा सहयोगी देश है, उसका संकट का घड़ी है, इसलिए हम उससे तेल खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे, उससे हथियार भी खरीदेंगे। तो अमेरिका ने उस आपत्ति दर्ज की, तो लेकिन भारत ने बोल दिया कि नहीं, मेरा वो उससे दोस्ताना संबंध है, हमारे देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो हम है ना रूस से भी संबंध अच्छा रखेंगे और अमेरिका से भी। तो अमेरिका ने बोल दिया कि ठीक है खरीद लो। अब यूरोप का कोई देश अगर ना सो रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है, उस पर ना सो प्रतिबंध लगाता है। लेकिन अगर भारत खरीदा उससे तेल गैस खरीद रहा है, लेकिन भारत पर कभी कोई इकोनॉमिक सैंक्शन या प्रतिबंध अभी तक नहीं लगाया है। तो ये है ना सो ये है कि दोनों तरफ, अमेरिका की तरफ भी से भी भारत का अच्छा दोस्ताना संबंध है और रूस से भी। अब भारत है ना बीच में एक तरह से है ना सो सहयोगी की भूमिका में रहता है, वह नहीं चाहता है कि तीसरा वर्ल्ड वार हो, सब कोई आपस से सुख शांति समृद्धि से रहे। तो यही बात है कि है ना सो देखिए भारत का पूरा दबदबा बढ़ गया। और अमेरिका है ना सो भारत के पक्ष में तो एक तरफ तो इस तरह रहता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ जनसंख्या काफ़ी जनसंख्या पॉपुलेशन है, मार्केट है, तो ऐसा मार्केट को खोना नहीं चाहता है। फिर चीन भी ना चाहता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, जनसंख्या यहाँ पर है, तो चीन भी इस मार्केट को नहीं खोना चाहता। और ऊपर से अमेरिका ये सोचता है कि अभी भारत ही एक ऐसा चीन का पड़ोसी देश है जो चीन को उसको आँख में आँख मिला के कुछ बोल सकता है, डरता है चीन भारत से। तो ये इसीलिए अमेरिका भी भारत को अपना सहयोगी बनाना ही चाहता है। अगर भारत रूस से तेल खरीदा फिर भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज किया, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन ये सब नहीं लगाया। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति पूरा है कि थर्ड वर्ल्ड का स्थिति होने जा रहा है, टेंशन पूरा बढ़ गया है। यूक्रेन में हो गया, ताइवान में हो रहा है, सब देश है ना एक है ना बाइपोलर वर्ल्ड हो गया है, और सब है ना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हथियारों को बढ़ावा दे रहा है। कब क्या हो जाए ये सब कोई समझ नहीं सकता। और इसमें भारत का भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, भारत का कट काफ़ी बढ़ गया है। भारत ही दोनों तरफ से रूस के और अमेरिका को भी अपना सहयोग में रखे, भारत का है ना सो इसको है ना सो जो अगर वर्ल्ड वार होगा तो उसको रोकथाम करने का या कोई भी है ना समझौता ये सब करने की स्थिति में भारत ही एक बहुत ही अच्छा भूमिका निभाएगा। तो मित्रों दोस्तों, ये जो वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।